निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 03 पर घटिया काम और लोगों की उपेक्षा के विरोध में धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर का आमरण अनशन आज 8वें दिन भी जारी है। इस बीच सूर्य कंपनी के अधिकारी विधायक से बातचीत तक के लिए नहीं पहुंचे हैं, जिससे क्षेत्र में रोष और बढ़ गया है। सड़क बनी जानलेवा खतरा, जनता की पीड़ा। राजमार्ग के निर्माण कार्य ने आवागमन की स्थिति को इतना दयनीय बना दिया है कि हमीरपुर से आवादेवी तक का सफर जान जोखिम में डालने वाला बन गया है। सड़क पर हर तरफ गहरे खड्डे और टूट फूट है, जिससे वाहन चलाना असंभव हो रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मार्ग से गुजरने पर शरीर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, यहां तक कि कमर टूटने या अस्पताल में भर्ती होने का खतरा बना रहता है। लोगों के मकानों और खेतों की फसलों को भी निर्माण कार्य से भारी नुकसान पहुंचा है। नीति निदेशकों की बैठक पर समाधान अभी दूर। इस मामले में भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कल विधायक के साथ बैठक की, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। इससे पहले श्री ठाकुर ने मार्च 2026 तक सड़क पूरी करने की बात कही थी, लेकिन विधायक के अनशन के बाद अब उन्होंने कंपनी को 3 महीने के भीतर सड़क को चलने लायक बनाने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर सांसद भी कंपनी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। विधायक का दृढ़ संकल्प प्रशासन बना मूकदर्शक। विधायक चंद्रशेखर का कहना है कि जनता के कष्टों को दूर किए बिना वह अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि कंपनी पूरी तरह से मनमानी पर उतर आई है और उसके कार्यों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये सवाल भी उठ रहे हैं, होने के बावजूद इस परियोजना में इतनी देरी और लापरवाही क्यों है। जनता की स्पष्ट मांग है कि तत्काल सड़क की मरम्मत की जाए, पीड़ितों को मुआवजा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित हो। तब तक विधायक का अनशन और जनता का आक्रोश जारी रहने की उम्मीद है। जोश इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को बड़े भाई कैप्टन रंजीत जी ने अपनी मौजूदगी से तथा जो आज के इस कार्यक्रम में जो विचार माननीय सुरेश जी ने दिया है, जो दिशा दी है हम सबको, जो ताकत दी है हम सबको, इस आंदोलन को, एक क्रांतिकारी नेता हैं और अपनी बात को स्पष्टता से रखते हैं। विचारों की स्पष्टता ही व्यक्ति को जीवन में नई ऊंचाइयों की तरफ को ले जाती है, मैं ऐसा मानता हूं। और इन्होंने नॉर्थ को भी और जिनका ये हस्तक्षेप है उनको दिया है। जनता के संयम की परीक्षा ना लें। जनता के संयम की भी परीक्षा एक हद तक हो सकती है, संयम की परीक्षा ना ले। और इस सत्याग्रह का मान रखते हुए महात्मा गांधी के इस मुल्क में जो परीक्षा महात्मा ने सालों साल दी थी, हम भी तैयार हैं। और सब मिलकर एक एक सरोकार जो माननीय जनता का है, लोगों का है, पीड़ित व्यक्ति का है, उस सरोकार को एड्रेस किया जाएगा, उसका निपटाया जाएगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद, ये कंपनी के जाने के बाद, इस एजेंसी के यहां से निकलने के बाद यही नेता होंगे जो जवाबदेह हो जाएंगे फिर इस पूरे के पूरे रोड के लिए। हमारी ही सरकार फिर जवाबदेह हो जाएगी और हम उस पाप के जवाबदेह होंगे जिसको पाप को हमने किया ही नहीं होगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम इनको पतली गली से निकलने दें। ये नहीं जा पाएंगे जब तक जनता के सरोकार को ये पूरी तरह से नहीं निपटाएंगे। मैं लंबी बात न कहते हुए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिस तरह आपने देखा, फोन आ गया है और उनसे उन्होंने तकरीर को शायद फोन पे सुन लिया, इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद मैं तुम लोगों से बात करता हूं। और लगातार वो अपने, उनका बर्दाश्त है, नहीं तो यहाँ पे बैठना कोई एक दिन भी नहीं बैठ सकता था। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। पुनः अपनी माता की जय जयकार करते हुए पुनः मैं आप सबका, तीनों क्षेत्रों के लोगों का, आए हुए लोगों का हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2026 तक वो अपना काम पूरा करके देंगे। जो उनका फेस 1 का है, हमीरपुर से लेके अवादेवी से आगे वहां तक का पोर्शन जिनके पास है, वो मार्च 2026 तक पूरा करके देंगे।